Let's begin with new chapter, differentiation of trigonometric function, chapter number 27. Trigonometry is a branch of mathematics that has made itself indispensable for other branches of higher mathematics. May it be calculus, vector, three-dimensional geometry, function, harmonic, and simple, and otherwise. Just cannot be processed without encountering trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो खुद में एक डिस्पेंसेबल खुद में एक अलग ब्रांच पड़ जाती है ऑफ हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे, जैसे कि कैलकुलस हो गया, वेक्टर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, फंक्शनल हार्मोनिक हो गया, सैंपल एंड अदरवाइज जस्ट कैनॉट बी प्रोसेस्ड विदाउट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ोगे तो प्रोसेस आप आगे नहीं कर पाओगे. फर्दर विद इन द स्पेसिफिक लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन give us the inverse as well. The question now arises, are all the rules of finding the derivative studied by us so far applicable to trigonometric function? This is what we purpose to explore in this lesson, and in the process development the formula or result for finding the derivative of trigonometric function and their inverse. In all discussion involving the trigonometric function, in the inverse is radian measure is used unless otherwise specifically mentioned. Objectives: after studying this lesson you will be able to, मतलब ये खत्म होने के ये लेसन चैप्टर खत्म होने के बाद आप क्या क्या खुद ब खुद कर पाओगे. पहला, डेरिवेटिव ऑफ फाइंड करना सीख लोगे और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. फिर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप खुद बना पाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करके. Apply product, quotient and chain rule in finding derivative of trigonometric and inverse trigonometric function. Find second order derivative of the function. Product, quotient, chain rule, derivative of trigonometric, inverse trigonometric function as well. अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए. सबसे पहला, एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज फंक्शंस ऑफ एंगल. मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज थे, जैसे कि साइन अपॉन कॉस, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए. स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आपको पता होनी चाहिए. डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड रूल्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर में, कि जो रूल्स हमने पढ़े थे जैसे वो सब आपको पता होना चाहिए. 27.1 डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. पहले प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमें एक सम सॉल्व करते हैं. पहला, लेट y इज इक्वल टू साइन x फॉर स्मॉलर इंक्रीमेंट. ये सेम वैसे ही होगा जो हमने पहले पढ़ा था. फॉर स्मॉलर इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा x इन x, लेट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ y बी डेल्टा y. इफ कोई भी छोटा सा पोर्शन x का बढ़ेगा तो y में भी थोड़ा करस्पॉन्डिंग चेंजेस उसको देखने को मिलेंगे. सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x. फिर पहला मतलब ये और ये, मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे. दिस माइनस दिस करे तो होगा ये, क्योंकि y माइनस वाई प्लस डेल्टा y करे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, डेल्टा y अकेला रहेगा. तो ये और ये कट हो गया तो डेल्टा y अकेला रहा. तो डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x. ओके, साइन x क्यों आया?
क्योंकि पहला हम ये दिस माइनस ये करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y करें तो ये और ये कट हो जाएगा। वैसे ही इधर साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x करें तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन खुद एक अलग है, तो वो एज इट इज एक रहेगा। फिर अब ये जो है, तो एक फॉर्मूला हमने पहले देखी थी, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d। साइन c इधर माइनस आएगा, इधर चेंज कर देना, ये इधर माइनस आएगा, विदाउट फेल चेंज कर देना, क्योंकि साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 होता है। तो वैसे ही हम इस पे सॉल्व करें तो 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन डेल्टा x बाई 2। अब ये कैसे आया देखते हैं। cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 प्लस x करें तो x प्लस x 2x हो जाएगा, इनटू साइन c माइनस होगा ना इधर, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, तो साइन x मल्टीप्लाई होगा इस पे, तो होगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन x प्लस साइन डेल्टा x माइनस साइन x, ये और ये कट हो जाएगा, मतलब बाई 2 तो होगा क्योंकि इधर बाई 2 है, इसलिए बाई 2 इज इक्वल टू हाँ ये और ये कट हो गया इधर से, तो 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 वाला एक फंक्शन हो गया, इनटू साइन डेल्टा x बाई 2, ये अब हो गया। तो ये देखिए ये दोनों सेम हो रहा है आंसर, 2 cos अब ये जो नीचे 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इनटू साइन डेल्टा x बाई 2। अब इस पे आगे फर्दर हम देखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा y। अब इधर बोला गया कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा x, दोनों साइड पे हम डेल्टा y डेल्टा x को डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा x और ये डेल्टा x डिवाइड हो गया दोनों साइड पे अलग अलग। तो हम आगे देखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लिमिट उन्होंने डाल दिया, लिमिट का जो फॉर्म है वो डाल दिया, जैसे लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 और sin डेल्टा x बाय 2 अपॉन डेल्टा x बाय 2। अब ये जो 2 है, ये वाला 2, वो ये जो 2 है वो नीचे चला गया इधर, तो ये 2 इधर चला गया तो बाय 2 हो गया, तो ये बाय 2 है वो इधर से आया है। तो इन लोगों ने ऐसा बोला है कि लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन डेल्टा x बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1। तो क्योंकि ये डेल्टा x रिप्रेजेंट ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सब कुछ 0 करे तो 1 हो जाएगा। तो ये वही बोला इन लोगों ने। और यहाँ पे ये जो डेल्टा x है, ये डेल्टा x ये डेल्टा x, ये पूरा फॉर्म हो गया
0, तो लिमिट cos x ये हो गया पूरा टर्म 1, जो ये है वो हो गया ये 1, तो cos x into 1. नाउ dy by dx is equal to cos x, जो डेल्टा y by डेल्टा x है उसको हम dy by dx भी बोल सकते हैं, is equal to cos x हो गया, तो d by dx of sin x equals to cos x भी हम बोल सकते हैं. तो वही चीज यहाँ पे बोली है. अब ये जो है ये मैंने सॉल्व किया है, देख लेते हैं एक बार. ये फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करनी होगी. ये पूरे जो चैप्टर्स है उसमें, ये पूरा ये जो चैप्टर है उसमें ये फॉर्मूला यूज होगी. पहले फॉर्मूला sin a plus b, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. sin a cos b sin b, इस तरह आपको याद रखना है. सेकंड sin a minus b, sin a cos b cos a sin b, बीच में माइनस आएगा, भूलना मत. फिर cos a plus b cos a cos b माइनस sin a sin b. ये पहले में क्या था, sin cos a b प्लस हो तो बीच में प्लस आएगा, माइनस हो तो बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी वो सब सेम रहेगा. sin cos sin a b. फिर cos होगा तो cos sin प्लस होगा तो बीच में माइनस होगा, माइनस होगा तो बीच में प्लस होगा, इनवर्स उल्टा हो जाएगा. फिर cos a minus b करें तो cos a cos b प्लस sin a sin b. अब जो हमारे चार फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना होगा. sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. देखिए sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d में डिफरेंस क्या है, पहले sin cos होगा फिर इधर माइनस हो जाए तो cos sin हो जाएगा. सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो तो इधर होगा पॉजिटिव होगा तो sin cos, नेगेटिव होगा तो cos sin, ये बोलना है. फिर cos c प्लस cos d मतलब c प्लस c d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d cos c माइनस d. ये और ये सेम ही होगा cos, क्योंकि cos प्लस में है तो cos रहेगा. फिर cos माइनस में होगा तो दोनों में माइनस होगा, प्लस इधर आगे एक नेगेटिव साइन डाल देनी है. तो आगे देखते हैं. cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये माइनस इंपॉर्टेंट है, डाल रखना पड़ेगा आपको. माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. ये चार फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट कर दीजिएगा. ये भी लर्न बाय हार्ट करना ही है, बट इसका यूज थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दिस. तो देखते हैं आगे. ये हमने जो पूरा भी एग्जांपल देखा, ये पूरा भी हमने सम देखा कि sin x इज इक्वल टू y डेल्टा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू sin x प्लस डेल्टा x. दिस माइनस दिस करें तो डेल्टा y रहेगा, ये और ये उड़ जाएगा. तो sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x sin c माइनस sin d इज इक्वल टू sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d. देखिए माइनस साइन तो cos साइन होगा, प्लस साइन होगा तो sin cos होगा, बाकी ये सब सेम रहेगा. तो sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 sin डेल्टा x बाई 2. फिर ये 2 यहाँ से आ रहा है, ये जो नीचे बाई 2 है वो और ये सेम होगा. अब डेल्टा y बाई डेल्टा x डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 sin डेल्टा x बाई 2 बाय डेल्टा x. अब लिमिट दोनों साइड हमको डाल देनी है, रख देनी है. लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x बाई 0 cos x प्लस डेल्टा y बाई 0 लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 sin डेल्टा x बाई
साइन डेल्टा एक्स बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2। अब ये जो है 2 वो यहाँ पे जो 2 था ये वाला वो नीचे चला गया, इसलिए 2 हो गया इधर। फिर ये पूरा टर्म है वो हो जाएगा 1। तो ये जो लिमिट है मतलब ये डेल्टा एक्स इधर चला जाए 0 तो वो इधर एक्स हो गया डेल्टा एक्स 0 और ये तो ऑलरेडी 1 है ही, तो cos x इंटू 1 देखिए cos x d by dx ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x, ये हो गया आपका पहला। सेकंड देखते हैं y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x। पहला y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा x रिप्रेजेंट्स इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x। सेकंड तो 2 माइनस 1 करना है, 1 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 1 करें तो दिस माइनस दिस करें तो y कट हो जाएगा तो डेल्टा y। तो डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x cc माइनस cd। cc माइनस cd जो लास्ट फॉर्मूला थी पहले इसमें ये वाली cc माइनस cd तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, इसमें भी वही होगा माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये वही है। अब आगे सॉल्व करते हैं माइनस 2 sin x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू sin डेल्टा x बाई 2। अब नेगेटिव साइन आगे ही है तो इज इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस डेल्टा x बाई 2 sin डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x। तो यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा x डिवाइड हो गया बोथ साइड पे इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2। अब ये जो 2 है वो यहाँ पे जो 2 था ये वाला वो नीचे चला गया तो हो गया आपका देखते हैं आगे फॉर एग्जांपल डेल्टा वाई बाई, अब लिमिट दोनों साइड रख देनी है, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 लिमिट डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 वेट साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2 इज इक्वल टू ये पूरी टर्म हो जाएगी 1 और ये तो है ये और ये हो जाएगा नहीं आधा तक ही रहेगा। तो ये पूरा हो जाएगा साइन एक्स नेगेटिव साइन आ गया तो माइनस साइन एक्स इंटू ये पूरा 1 तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब आगे देखते हैं y इज इक्वल अभी रुकिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड लेट y इज इक्वल टू 10x। तो फॉर x ये सेंटेंस आपको हर बार लिख ही देना है विदाउट फेल, आंखें बंद करके लिख ही देना क्योंकि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, डेल्टा x बढ़ेगा तो डेल्टा y भी बढ़ेगा। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 10x प्लस डेल्टा x। अभी 10x को हम cos x भी लिख सकते हैं तो वही लिखा इधर 10x प्लस डेल्टा x माइनस 10x क्योंकि दिस माइनस दिस करें क्योंकि ये है पहला 2 माइनस 1 y कट हो जाएगा तो डेल्टा y इज इक्वल टू
10x plus delta x minus 10x equals to sin x plus delta x minus sin x divided by cos x plus delta x minus cos x। अब ये क्या किया है, ये पूरे टर्म को वो कर दिया है s by c sin by cos, और ये 10x को कर दिया है sin x by cos x। ये पूरे का पूरा एज इट इज रखा है, क्योंकि यहाँ की x की वैल्यू ये है, ये x है और ये तो x है इधर। तो देखते हैं आगे। अभी आगे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sin x plus delta x multiplied by cos x minus sin x cos x plus delta x by cos x plus delta x, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देना है फिर तो। और अब आगे ये वही है sin a plus b sin a minus b, देख लेते हैं आगे। sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b, ये वही टर्म है जो हमने पहले देखा था। sin a cos b minus sin b cos a, मतलब इनको इंटरचेंज कर, इसको इंटरचेंज कर देना। स्टिल देख लेते हैं एक बार। ये टर्म है, अब इसको सॉल्व करना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin x cos x plus delta x minus cos x sin cos x, sin x plus delta x, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि sin a cos b minus cos a, ये a है ये b है। sin x equals to a, मतलब x का a, x plus delta x b, तो cos a sin b, इसमें भी वही किया है। इसको इन लोगों ने टर्म किया है a को, और ये है b, और ये x है वो b है, और ये टर्म है वो a। तो sin a cos b minus cos a sin b, इंटरचेंज आप कर सकते हो। तो ये इन लोगों ने वही बोला है, वही किया है। अब मल्टीप्लाई sin a माइनस sin b बोल सकते हैं इसको, तो इन लोगों ने sin a माइनस sin b डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म एज इट इज नीचे रखा है। तो ये x और ये x कट हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा x अकेला। तो sin डेल्टा x इक्वल्स टू cos x plus delta x cos x, सेम नीचे रखा। अब ये इन लोगों ने आगे एक मल्टीप्लाई कर दिया इसके नीचे वाले इधर के, dividing both side by delta x, तो sin x sin delta x by delta x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये पूरा टर्म, इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। तो और लिमिट का पूरा हम इसमें डालें तो लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट्स 0, डेल्टा y by delta x is equal to लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट्स 0, डेल्टा sin डेल्टा x by delta x into limit delta x represents 0 1 by cos x plus delta x cos x। अब ये पूरा जो टर्म है लिमिट x represents delta x represents 0, तो sin delta x by delta x equals to 1। अब ये पूरा तो 1 हो गया, तो ये रही बात नीचे की, तो इसको हम cos x भी बोल सकते हैं, क्योंकि cos x square भी बोलेंगे। यह जो टर्म है cos x plus delta x into cos x, उसको हम 1 upon cos x square भी बोल सकते हैं, क्योंकि delta x की जो टर्म है ये
डेल्टा एक्स जो टर्म है वो रिप्रेजेंट 0 को करती है, तो ये डेल्टा एक्स है वो भी 0 हो जाएगा, तो cos डेल्टा एक्स 0, तो cos x ये cos x और ये cos x 2 है, तो 1 अपॉन cos x cos स्क्वायर x बोल सकते हैं, तो इन लोगों ने cos स्क्वायर x बोला है, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x है तो sec x बोलेंगे, sec स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन cos इज इक्वल टू sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos, cosec इक्वल टू 1 अपॉन sin, और tan इज इक्वल टू sin अपॉन sin अपॉन cos, cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, तो यही इन्होंने किया है, तो dy by dx dy by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x d by dx tan x, जो y इज इक्वल टू x है, ये वही है, y इज इक्वल टू tan x और sec स्क्वायर x नीचे रखा है। तो एक और एग्जांपल, एक और सम देख लेते हैं, फोर्थ y इज इक्वल टू sec x, हाँ मैंने बोला था ना ये पूरी सेंटेंस एज इट इज आपको लिख देना है उसके अंदर एग्जाम में, तो अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, डेल्टा y बढ़ेगा तो डेल्टा x भी बढ़ेगा, तो a y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू sec x प्लस डेल्टा x, तो ये टर्म हो गई सेकेंड, और ये हो गया फर्स्ट, 2 माइनस 1 करे तो ये y और ये y है वो कट हो जाएगा, तो डेल्टा y आगे आएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू sec x प्लस डेल्टा x माइनस sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x प्लस डेल्टा x माइनस 1 अपॉन cos x। अब ये क्या है, sec का फॉर्मूला sec इक्वल्स टू 1 बाय cos बोला था मैंने आपको अभी, तो इसमें वही क्या है कि ये जो टर्म है इसको पूरा नीचे के साथ cos में कन्वर्ट कर दिया है, sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos, तो पूरा जो x की वैल्यू है x, ये x और ये x, तो ये दोनों इंटरचेंज मतलब sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos बोलेंगे, तो ये वही इन लोगों ने किया है। आगे देखते हैं, अभी cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x बाई, अभी इधर क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x बाय मल्टीप्लिकेशन cos x, हाँ ये हो गया, अब ये रहा सेम लिखा है cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x, अब ये पूरा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई के जो डिनोमिनेटर में रहेगा पूरे का पूरा एलसीएम हो जाएगा उधर, तो sin c माइनस sin d करे तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले बोली थी याद रखनी है, sin c माइनस sin d ये वाली, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 sin 2 sin c, इधर माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली इधर देखे तो ये है a मतलब c और ये है d, बट इन्होंने d पहले लिखा है और c को बाद में लिखा है, c को हम इंटरचेंज करें तो नेगेटिव साइन चली जाएगी, नेगेटिव साइन जाने के लिए c को हम d बोलेंगे और d को हम c बोलेंगे, तो नेगेटिव साइन चली जाएगी, तो वही चीज लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 sin x प्लस डेल्टा x बाय 2 sin डेल्टा x बाय 2 अपॉन cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 cos x अपॉन डेल्टा x बाय 2। अब ये जो 2 था वो 2 चला गया नीचे, और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, अभी हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा, तो इन लोगों ने वही किया है,
लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 sin x प्लस डेल्टा x बाय 2 अपॉन cos x प्लस डेल्टा x cos x लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 sin x प्लस sin डेल्टा x बाय 2 डेल्टा x बाय 2। अब इस पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म हो गया 1 और ये हो गया 0, तो sin x अपॉन cos x इनटू ये जो cos है 1 अपॉन cos x, तो sin अपॉन cos इक्वल्स टू 10, 1 अपॉन cos इक्वल्स टू sec, तो dy बाय dx इक्वल्स टू sec x इनटू 10x। जो y इज इक्वल टू y की जो टर्म है वो है हमारी sec x, तो sec x का डेरिवेशन करने जाए डिफरेंशिएशन तो sec इनटू 10 होता है। वैसे ही अगर cot का करने जाए d by dx of cot x इक्वल्स टू माइनस cos x स्क्वायर होता है। ये नहीं, हाँ ये मैंने सॉल्व किया है। तो y इज इक्वल टू cot x करने जाए तो cot इज इक्वल टू 1/10 होता है। तो वैसे ही y इक्वेशन 1 y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू 1/10 x प्लस डेल्टा x। दिस माइनस दिस करें तो ये और ये y चला जाएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/10 x प्लस डेल्टा y 10 x प्लस डेल्टा x। सॉरी टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x, ये ऊपर वाला ही पूरा जो ये दिस माइनस दिस करे तो ये होता है। अब 10 है तो साइन अपॉन कॉस बोलेंगे, ये कॉट है तो कॉस अपॉन साइन बोलेंगे, क्योंकि ये कॉट का दूसरा फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है कि cot x इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x, ये उसकी दूसरी फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से 10 का ना लिखो तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि cos x प्लस डेल्टा x बाई sin x प्लस डेल्टा x माइनस cos x sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो cos x प्लस डेल्टा x माइन इनटू sin x माइनस cos x sin x प्लस डेल्टा x sin x प्लस डेल्टा x अपॉन LCM sin x इनटू sin x प्लस डेल्टा x sin a प्लस b वाली फॉर्मूला इसमें हो गई, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। अब ये जो है वो हो गया आपका a और ये है हो गया आपका b, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका a, तो sin a माइनस b बोलेंगे। तो आगे मैंने दिखाया है मैंने कि sin a माइनस b अपॉन sin x प्लस डेल्टा x, तो मल्टीपल माइनस साइन कॉमन निकाल अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो sin x माइनस x प्लस डेल्टा x, तो x x कट हो जाएगा तो माइनस डेल्टा x रहेगा अपॉन sin x प्लस डेल्टा sin x इनटू sin x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस sin डेल्टा x, ये डेल्टा x नीचे आ जाएगा, तो sin x प्लस डेल्टा x अपॉन एज इट इज sin x प्लस डेल्टा x sin x मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कॉमन मल्टीप्लाई होगा, कॉमन निकाल मींस डिवाइड हुआ है नया वाला, तो माइनस sin डेल्टा x अपॉन डेल्टा x इनटू 1 अपॉन sin x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉमन है तो माइनस लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 sin डेल्टा x by डेल्टा x into लिमिट डेल्टा x represent 0 1 upon x plus 1 upon x into sin x plus डेल्टा x is equal to, ये पूरी टर्म हो जाएगी
1, ये -1 हो गया, माइनस कॉमन इसलिए -1 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैसे आया, ये डेल्टा एक्स है, वो हो गया आपका 0, तो ये हो गया आपका 0, तो साइन साइन मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो, तो 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू कॉस होता है, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोलेंगे हम। अब देख लेते हैं आगे। ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर का हम फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, आंसर होगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉस एक्स को हम 1 अपॉन साइन बोल सकते हैं, यहाँ पे u by v फॉर्मूला हम लगाएंगे, u is equal to 1, v is equal to sin x। तो d डिफरेंशिएशन ऑफ u, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और कुछ होगा, तो v का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो आगे सॉल्व करते हैं, dy by dx इक्वल्स टू v as it is u का डेरिवेटिव माइनस u as it is v का डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो v is equal to sin x, पहले इन लोगों ने पहले उल्टा किया है कि u v का डैश माइनस v u का डैश। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश करें तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 और u तो एज इट इज रहा, इधर ये रहा 1 और 1 cos x माइनस में अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया टर्म 0, माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल्स टू sin स्क्वायर है और इधर 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो माइनस cos x बाई sin x इंटू 1 माइनस sin x बोल सकते हैं। तो sin माइनस cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो माइनस cot x हो गया इधर इंटू 1 अपॉन sin इक्वल्स टू होता है cosec। तो आंसर देख लीजिए, cot cos x नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका एक और सम। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 27.1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot x स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल y is equal to cot x स्क्वायर। फ्रॉम बोला था, ये पहला सेंटेंस हर बार आपको लिख ही देना है आपके एग्जाम में। फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x in x, let the corresponding increment in delta y be delta y। अब ये हो गया आपका y is equal to cot x स्क्वायर और y प्लस डेल्टा x। टू माइनस 1 y और y गया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू cot x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हर बार है इसमें, तो माइनस cot x स्क्वायर भी बोलेंगे। तो cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x ब्रैकेट में स्क्वायर sin x स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर sin x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इधर, तो देखते हैं cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर sin x स्क्वायर माइनस एज इट इज cos x स्क्वायर प्लस sin x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर अपॉन एलसीएम sin x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर।
साइन अभी ये वही है, देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी माइनस कॉस बी साइन ए। ये वही टर्म है, पूरा जो फॉर्मूला मैंने आपको बोला था याद रखना है, ये वही आपको याद रखना है। साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर। ये है एलसीएम एज इट इज रहा जो ऊपर है ये वाले में, ये और ये सेम है, इज इक्वल टू अब इसको ये जो टर्म आ रहा है इधर, ये कैसे आ रहा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो एक साइन होगा इधर क्योंकि पूरे के आगे में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो साइन ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन ए बी प्लस 2ab, सॉरी ये साइन इधर नहीं होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस 2ab, तो इधर वही किया है, इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, ये साइन को अभी रहने देते हैं, बाहर ही रखते हैं, तो वेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन क्यों लिखता हूँ प्लस 2 डेल्टा एक्स एक्स हाँ। तो अब आगे देखते हैं, ये और ये तो कट हो जाएगा क्योंकि इसका आगे हम फर्दर सॉल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा एक्स एक्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये एक्स और ये एक्स कट हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, ये वही हो गया, देखिए इसको हम आगे भी ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया सेम। तो इन लोगों ने a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, तो ये वही प्लस होगा इधर, बट प्लस माइनस माइनस होगा इधर, इसलिए देखते हैं आगे, साइन माइनस 2x डेल्टा x माइनस डेल्टा x का स्क्वायर, ये और ये सेम इधर नीचे लिखा है और ये तो है ही अपना एलसीएम, इज इक्वल टू माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया और डेल्टा x है उसको कॉमन निकाला, तो माइनस हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करें तो 2x डेल्टा x माइनस डेल्टा x का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं इधर भी ऐसे इन लोगों ने लिखा है कॉमन, डेल्टा x को कॉमन निकाला है और नीचे एलसीएम तो एज इट इज रहेगा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डेल्टा x, तो डेल्टा x इधर तो डेल्टा x है नहीं बट इधर डेल्टा x आ गया क्योंकि दोनों साइड हमने डिवाइड किया,
तो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है 0 को, और इधर भी डेल्टा एक्स कॉमन के इस साइड माइनस साइन के इस साइड ले लेंगे। डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है 0, और ये तो हो गई 0। तो अभी आगे देखते हैं, ये पूरा हो जाएगा 1, ये रहा, और 2x लिमिट 2 प्लस डेल्टा एक्स साइन x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म ये जो है वो तो हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट 0 को करता है, ये हो गया 0। तो dy by dx इक्वल्स टू -1 इंटू 2x, जो ये 2x है, अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये साइन एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू कर देंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो इज इक्वल टू -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर 2 है तो साइन एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू -2x इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, इट मींस cosec होता है, तो 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू cosec। तो इज इक्वल टू -2x इनटू cosec स्क्वायर का x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही रहा, क्योंकि 1 अपॉन साइन का cos हम बोल सकते हैं। सो dy by dx cot x square equals to -2x तो differentiation of cot x square equals to -2x cosec square x square। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 27.2 find the derivative of cosec square cosec under root of cosec x from first principle, y is equal to cosec x। अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पता चल ही गया होगा कि दिस माइनस दिस करें तो ये और ये हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये पूरा टर्म माइनस ये पूरा टर्म, ये इंटू ये अपॉन एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर भी, तो इज इक्वल टू cosec x प्लस डेल्टा x माइनस cosec x अपॉन, क्योंकि ये और ये अंडर रूट में तो हाफ और हाफ होता है 1, ये हाफ और ये हाफ होता है 1, और अंडर रूट में तो है ही पूरे का पूरा। और sec को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन, sec को हम cosec को हम 1 अपॉन साइन बोलेंगे, अंडर रूट एलसीएम एज इट इज रहेगा, इधर भी एलसीएम कर दिया और ये पूरे टर्म को एलसीएम करके नीचे रख दिया, नीचे डाल दिया। अब साइन c माइनस साइन d करें तो 2 cos x प्लस डेल्टा x by 2 sin डेल्टा x by 2, ये होगा पहले वाला एक सबसे पहला एग्जांपल, तो उसके अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन दिखाया था। अंडर रूट तो है ही, क्योंकि ये sin x देखिए ये है पूरा, तो माइनस कॉमन माइनस साइन जो है वो कॉमन निकल जाएगी, कॉमन निकाल देंगे लोगों ने, अंडर रूट का पूरा एज इट इज रखा है इधर। अब लिमिट पुट कर दी, लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 cosec x डेल्टा x by 2 multiply by डेल्टा x sin डेल्टा x by 2 अपन sin डेल्टा x by 2। अब अभी आगे देखते हैं, ये जो 2 था वो ये है, और डेल्टा x दोनों साइड मल्टी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x करें तो ये डेल्टा x डिवाइडिंग वाला है, इधर जो नीचे लाया है वो। और फर्दर आगे देखते हैं, डेल्टा x तो 0 हो गया, मतलब ये पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, या फिर ये 1 हो जाएगा इधर, और ये है वो 0 हो जाएगा। तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस cos x, क्योंकि ये माइनस माइनस में हो गया, 2 cos x अंडर रूट ऑफ cos x sin x का स्क्वायर इज इक्वल टू sin x को हम cos x इनटू cot x बोलेंगे, तो 1/2 cos 1/2, क्योंकि ये हाफ है इसलिए 1/2 हो गया, एंड ये sin को हम ये बोलेंगे। तो thus d by dx of under root of cos x is equal to 1/2 cos x 1/2 cos x into cot x। एक और एग्जांपल देखते हैं, sec x square from first principle, let y is equal to sec x square, ये वही टर्म
दिस माइनस दिस y y कट हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू ये माइनस ये इज इक्वल टू sec को cos अपन 1 अपन cos बोलेंगे, तो 1 अपन cos करें एलसीएम होगा, तो cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x प्लस डेल्टा x एलसीएम sin x प्लस डेल्टा x sin x प्लस डेल्टा x प्लस x sin x प्लस डेल्टा x माइनस x, और ये x और ये x कट हो जाएगा, तो डेल्टा x एज इट इज रहेगा, तो ये x पॉजिटिव है तो 2x प्लस x 2x अपॉन एलसीएम एज इट इज cos स्क्वायर x प्लस डेल्टा x cos x स्क्वायर, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू sin x प्लस डेल्टा x sin डेल्टा x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस डेल्टा x cos स्क्वायर x प्लस डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, ये वही इधर डेल्टा x को मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखते हैं, लिमिट रख दो, लिमिट रखना डेल्टा x रिप्रेजेंट 0, इधर भी डेल्टा x रिप्रेजेंट 0, डेल्टा x जितने भी है वो हो जाएंगे 0, ये 0 होगा, ये 0 0 0, ये सब 0 हो जाएगा, तो sin 2x बाय cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर, अभी इधर होगा sin अपॉन cos 10 cos है, cos इधर से cos उड़ जाएगा पहला, ये और ये कट हो जाएगा, तो sin अपॉन cos 10 1 अपॉन cos sec, तो इज इक्वल टू 2 sec x इनटू x sec x 10x इक्वल्स टू होगा 2 टाइम्स sec x इनटू 10x, सेम होगा एज इट इज, ये हो गया आपका आंसर और sec स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। अब ये एग्जांपल है, चेक योर प्रोग्रेस, इसमें से 3 मैं करूंगा और इसमें से 1 मैं करूंगा, तो चेक योर प्रोग्रेस, फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो cosec x equals to 1 upon sin u by v फॉर्म, ये हो गया ना, वेट cosec, हाँ यही है, ये रहा, तो cosec equals to 1 upon sin u by v फॉर्म, u equals to 1, du by dv equals to 0, dv is equal to sin x, differentiation of x sin x equals to cos x, u by u as it is v का डेरिवेटिव, v as it is u का डेरिवेटिव अपन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व किया, तो माइनस cot होगा cot x इनटू sec x होगा। एक और एग्जांपल, सेकंड सम, cot x इक्वल्स टू d by dx of 1 upon 10, cot इक्वल्स टू 1 upon 10 होता है, तो cot x इक्वल्स टू 1 upon 10, तो डेरिवेटिव करो 1 upon u, दिस इज इक्वल टू u, ये होता है v, तो u by v फॉर्म करें, तो ये होगा 10 0 माइनस sec स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, तो sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 10 है, तो cot भी 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू cot बोलेंगे, तो cot यहाँ पे लिख दिया, माइनस sec स्क्वायर x अपॉन इनटू cot स्क्वायर x, क्योंकि 10 स्क्वायर को हम cot स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो sec को 1 अपॉन cos बोल दिया और cot को cos अपॉन sin बोल दिया, तो ये cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x कट हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो माइनस आंसर, फाइनल आंसर है माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया आपका आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का। एक और एग्जांपल, cos 2x क्या होगा, अब x की जगह x प्लस x लिख देंगे, तो लिमिट लिमिट x रिप्रेजेंट 0 cos x प्लस डेल्टा x, सॉरी cos 2x अपॉन h, ये वही दिस माइनस दिस करे, ये वही वाला टर्म है, लिमिट डेल्टा x रिप्रेजेंट 0 cos x प्लस डेल्टा x माइनस ये cos a प्लस b
इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये वो वाला एग्जांपल, ये वो वाला रखा है इसमें, माइनस cos 2x रखा अपॉन h cos 2x लिमिट h रिप्रेजेंट 0 cos 2h माइनस 1 अपॉन h माइनस sin 2x लिमिट h रिप्रेजेंट 0 sin 2h अपॉन h। तो इज इक्वल टू 2 cos 2x 1 अपॉन लिमिट लिमिट h रिप्रेजेंट 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन 2h माइनस 2 sin 2x लिमिट h रिप्रेजेंट 0 sin 2h by h by 2h। आगे cos 2x लिमिट h रिप्रेजेंट 0 cos 2h माइनस 1 अपॉन 2h माइनस 2 sin 2x लिमिट h रिप्रेजेंट 0 sin 2x अपॉन 2h माइनस cos 2x। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा माइनस 2 sin 2x। ये हो गया, ये तीन मैंने की है। अब इतना आप कर लीजिए।